Hello, good morning students. I hope you all are fine beta. In the last class we have to study about the प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आज बेटा हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस करेंगे. कॉन्टीन्यूस जैसे कि हमारी कंटिन्यूटी को बताता है, यानी कि लगातार जब हमारे किसी काम के चलने की बात होती है, किसी काम को करने की बात आती है, जब कोई काम चल रहा होता है ना तो वो कंप्लीट हुआ होता है और ना ही हम उसको करके ख़त्म करके हट चुके होते हैं. तो बेटा वो जो काम होता है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में आएगा. इस टेंस की जो पहचान होती है, इसमें अगर हम हिंदी में देखें तो अगर हम हिंदी करेंगे तो हमें सेंटेंस के अंत में क्या पाएगा, रहा है, रहे हैं, रही हूँ. जैसे मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंस मिलेंगे. इसकी जो पहचान होती है वो यही होती है. इसके बाद बेटा जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इसमें जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो भी हमारे 4 प्रकार से बनते हैं. एक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सेकंड इज हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं. अफर्मेटिव में हमारे सिंपल सेंटेंस बनते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आता है. इंटेरोगेटिव में हमारे क्वेश्चन मार्क वाले बनते हैं जिसमें कि हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें हमसे प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे क्या मैं खाना नहीं खा रहा, ठीक है ना. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन भी हो और वो नकारात्मक वाक्य भी हो. इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स है बेटा हमारे कॉन्टीन्यूस टेंस में, इसमें हमारी इज एम आर यूज़ होगी. मेन वर्ब हमारी फर्स्ट लगेगी और उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आईएनजी का, जिसे आप पास्ट प्रिंसिपल भी बोलते हो, प्रेजेंट प्रिंसिपल, ठीक है. तो वो हमारा इसमें यूज़ हो जाएगा. अब देखिए हम चलते हैं अफर्मेटिव से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की तरफ. ये जो टेंस होते हैं इसके अंदर हमेशा क्या लगेगा बेटा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एम आर वही लगेंगे. तो इसके जो हमारे सब्जेक्ट, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप, ठीक है. जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मैं आ रहा हूँ, तो मैं कौन है, सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, आई. अब ये काम क्या कर रहा है, आ रहा है, और ये मैं के साथ, आई के साथ हमेशा एम लगता है. इज़ हमेशा एक के लिए लगता है, ये चीज़ भी ध्यान करेंगे. आई के साथ हमेशा एम लगेगा. इज़ हमेशा वन, एक के बारे में या सिंगुलर के साथ होगा. और जो हमारा आर होता है ये 2 या फिर अदर्स, जितने भी हमारे 2 होंगे या 2 से एक्स्ट्रा होंगे उनके लिए लगेगा, ठीक है बेटा. तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे. तो आई के साथ अब क्या आ जाएगा, मेरी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एम आ जाएगी, ठीक है. आई एम, अब क्या कर रहा है, ये आ रहा है ना, तो आने के लिए हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी कम. कम का हमने कम के साथ क्या लगा दिया, आई एन जी, तो क्या बन गया, कमिंग, ठीक है. तो आई एम कमिंग. इसी तरीके से वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है. अब यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम आना चाहिए इसकी जगह, तो शी. अब शी कितनी है, एक है ना, तो एक के लिए हमने क्या लगाया, इज़. प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, फुल स्टॉप. अब जो हमारा सेकंड सेंटेंस आता है वो आते हैं बेटा हमारे नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है जो नहीं के अर्थ में यूज़ होंगे, तो इनके बीच में हमेशा क्या लगेगा, नॉट. अब देखो बेटा सब्जेक्ट हमारा रहेगा, इज एम आर रहेगा. अब हमारी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो हमारा स्ट्रक्चर था एज इट इज़ यही रहने वाला है, बट इसमें हम इज एम आर के साथ तभी की तभी हम नॉट का यूज़ करेंगे. आफ्टर देन हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसके साथ आई एन जी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, ठीक है बेटा. तो अब देखो जैसे मैं नहीं आ रहा हूँ, हमारा सेंटेंस था मैं आ रहा हूँ, मैंने इसका क्या बना दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ. अब जो हमारा सेंटेंस बना था आई एम कमिंग, तो इसके बाद एम के बाद मैं तुरंत क्या लगा दूंगी, नॉट. तो आई एम नॉट कमिंग. आई सब्जेक्ट हो गया, एम हमेशा आई के साथ लगता है, नॉट मैंने अभी बताया था हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाना है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमने लगा दिया, जैसे मान लो अब यहाँ पे होता है मैं स्कूल से नहीं आ रहा हूँ, तो मैं क्या कर देती, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल, है ना. अब ऐसे ही नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो तुम्हारा भाई योर ब्रदर, अब एक ही है, इज नॉट कॉलिंग यू, कॉलिंग, ठीक है. कॉल से हमने क्या बना दिया, कॉलिंग बना दिया. योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू.
अब आते हैं बेटा हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कब यूज़ होता है? जब किसी से क्वेश्चन पूछने की बात हो। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते थे, उस हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे स्टार्टिंग में ले आते हैं और सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज कर देते हैं। तो इज एम आर हमारा पहले लगेगा, प्लस में सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसमें हमारा प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क साइन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। जैसे क्या तुम काम कर रहे हो, अब देखो क्या तुम, अब यू आया है, तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। अब यू हमारा सिंगुलर में भी यूज़ होता है, प्लूरल में भी यूज़ होता है, लेकिन यू के साथ हमारा क्या लगेगा? आर लगेगा। यू आर यू वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बनेगा? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो क्या तुम, यू आ गया, आर यू। अब यहाँ पे इसके बदले अगर होता क्या मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं काम कर रहा हूँ, तो हम क्या बनाते हैं? एम आई वर्किंग, एम आई वर्किंग, क्योंकि आई के साथ हमने एम लगाना है। अब आता है बेटा हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब हमारे प्रश्न तो पूछ रहे हैं बट उसके साथ साथ ये नेगेटिव भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। हम पहले जैसे हमने क्वेश्चन मार्क में किया था वैसे ही करेंगे, इज एम आर को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा नॉट आएगा, नॉट के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा? जैसे क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अब देखो क्या मैं, आई हो गया तो एम आई, अब देखो सब्जेक्ट मैंने लगा दिया आई, इसके तुरंत बाद मैंने क्या लगाना है? नॉट, नॉट वर्किंग, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह कार्य नहीं कर रही है, अब वह कौन है? सॉरी, कर रहा है। अगर यहाँ पे रही है होती तो हम शी लगाते, बट यहाँ पे रहा है तो हमने ही का यूज़ किया, तो वह के लिए ही आ गया। अब ही कितने हैं? एक है ना, तो एक है तो हम क्या यूज़ करेंगे? इज ही नॉट वर्किंग, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान से समझने वाली बात है, जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, एक तो ये तब यूज़ होता है जब कोई भी काम, जब हम बोल रहे हैं तभी कर रहे हो। जैसे मैंने कहा मैं अभी ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, तो मैं इसकी क्या बनाऊंगी? आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। या फिर जैसे मैं कह सकती हूँ मैं अभी बाहर, घर के बाहर खेल रही हूँ या बाहर की साइड खेल रही हूँ, तो क्या बनेगा? शी इज़ प्लेइंग आउटसाइड, है ना। तो ऐसे ही एक तो जब कोई एक्शन, जब हम कोई बात बोल रहे हैं और वो काम हमारा चल रहा है, तब हम उसके लिए भी हम कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। और दूसरा बेटा, जब हमें कोई भी एक्शन एक्सप्रेस करना होता है जो कि हमारे एक्सेप्टेड होता है, उसी जगह पर होने वाला, मतलब कुछ आने वाले समय में होने वाला हो, हुआ नहीं है बट हो रहा है क्योंकि वो चल रहा है प्रोसेसिंग पे। जैसे हम कल कार से बाजार जा रहे हैं, हम कल बाजार जा रहे हैं, किससे? कार से। तो या फिर हम कार से बाजार जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये बनाया, तो हम के लिए आ गया वी आर गोइंग टू बाय अ कार, हम कल बाजार में क्या खरीदने जा रहे हैं? वो कार खरीदने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू बाय अ कार फ्रॉम द मार्केट। ठीक है ना, तो इसी तरीके से मान लीजिए ये सेंटेंस जो होते हैं दोनों कंडीशंस में यूज़ होते हैं। तो बेटा आज आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अपने स्ट्रक्चर्स को अपनी कॉपी में नोट करना है, हर एक सेंटेंस के थोड़ी सी मेन बातों का ध्यान रखना है, और फिर इस सेंटेंस के एक्सरसाइज को करना है जो मैं आपको अभी सेंड करूँगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।